हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा जी, हम सबा इब्राहिम का वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था। मतलब जब वो दरगाह लेके गई थी तब हमने ये वीडियो तब तक वहाँ तक हमने रिव्यू किया था। तो वो दरगाह लेके जा रही होती है तो तब देखो वो दुआ कर रही होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि दुआ करना ये अच्छा बोलना कोई बुरी चीज़ है, नहीं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जब चीज़ें आपके हाथ में हो, आई नो कि बुलावे की बात होती है, बुलावा आना चाहिए, हर एक चीज़ होती है, लेकिन आपके हाथ में आपकी खुद की ट्रैवल एजेंसी है, आपके पास खुद के पास उम्रे के पैकेजेस होते हैं, आप सबको उम्रे पे लेके जा सकते हो क्योंकि आपका खुद का काम है वो। तो देखो, अगर आपका खुद का काम है और ऊपर से आपकी नीयत भी है तो फिर आप कोशिशें स्टार्ट कर देते हो ना। फिर कोशिशों पे दुआ करना वो एक अलग चीज़ होती है कि हाँ भाई, कोशिशों पे दुआ करना। देखो, ये बात कहीं से भी कहीं दो राय नहीं है कि बात बुलावे की होती है। अब बुलावा कैसे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट से लास्ट वाले ईयर में मेरे घर वाले उम्रे पे जा रहे थे। मेरे फादर की टिकट्स कंफर्म थी, उनका वीज़ा लगा हुआ था। जस्ट 2 दिन पहले उनके ऑफिस में इतनी एमरजेंसीज आ गई, इतने काम इनके बर्डन आ गया कि मतलब उनकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो फंस गए। और वो जाहिर सी बात है, जब आप एक ऑफिस में होते हो आपकी कमिटमेंट होती है, ठीक है, आपको वो काम करके देना होता है। आप उन कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते क्योंकि वो जॉब है आपकी, आपको करके देना है। और उनको रुकना पड़ा 2 दिन पहले, और उसी 2 दिन के अंदर अंदर मेरे भाई का वीज़ा भी लगा, जो कि बड़ी मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमने झूठ बोला है क्योंकि मेरे भाई का वीज़ा 2 दिन में कैसे लग सकता है। 2 दिन में चलो टिकट्स मिल जाती हैं, लेकिन वीज़ा कैसे लग सकता है आपका 2 दिन के अंदर। बट क्योंकि अब्बू की बात अच्छी हुई थी तो अब्बू के वीज़े को तो चलो वो रहने दिया क्योंकि अब्बू का वीज़ा तो अब कुछ काम का ही नहीं रहा था। और जो मेरे भाई का वीज़ा था वो 2 दिन के अंदर अंदर लगा। उसकी सारी तैयारी 1 दिन के अंदर हमने सारी उम्रे की, क्योंकि सबको पता है कि उम्रे पे जाने के लिए तैयारी आपको चाहिए होती है। चलो, जो एहराम वगैरह था वो तो अब्बू वाला ही शिफ्ट कर दिया हमने इसको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको हमें नई परचेज़ करके देनी, और 1 दिन के अंदर हमने उसकी तैयारी की है। और जिस दिन फ़्लाइट थी उससे सोचो उसको 2 घंटे पहले की फ़्लाइट मिल गई थी क्योंकि उस फ्लाइट में जगह मिल नहीं रही थी। टिकट्स आपको पता है नाम पर हुई भी होती, तो बड़े इशूज़ होते हैं। तो बस बात सारी बुलावे की होती है, और मैं इस बात से कहीं डिनाई नहीं करती कि बात बुलावे की नहीं होती, क्योंकि ये तो हमारे सामने हुआ है कि टिकट्स हाथ में थी, वीज़ा हाथ में था, बट नहीं था, नसीब में लिखा हुआ जाने का नहीं था। एंड टाइम पर जस्ट 2 दिन पहले जो है वो रुक गया, और जो भाई जो कि था पाकिस्तान में ही रहने वाला था वो पहुंच गया वहाँ पर उम्रा करने के लिए। तो ये तो भाई, इसको तो आप बोल ही नहीं सकते कि बुलावे की बात नहीं होती। लेकिन ये है कि आपके पास तो उम्रे का खुद का काम है ना, आपका तो मतलब आप कोशिशें करोगे, बाकी बुलावे की बात तो ऊपर की बात है। और दुआएं आप करवाओगे कि भाई ठीक है दुआ कर रहे हो, बट बुलावा तो है, लेकिन साथ में कोशिशें तो आपके अपने ही हाथ में, और आपका तो खुद का काम है। तो फिर आप ये कोशिशें खुद करो कि भाई ये हमारी कोशिश हो रही है, या जो भी है, मतलब कि मैं सबको उम्रे पे ले जाऊं। जब उम्रे पे ले जाने की बारी थी तब आप अपने आप को और अपने सास ससुर को लेके गई थी। देखो, ये बातें अगर कोई ऐसा व्लॉगर कर रहा हो ना जिसको हम जानते ना हो, जिसको हमें कुछ पता ना हो, तो शायद हमें ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन रियलिटी यही है कि हम इसको जानते हैं, हमें पता है कि ये खुद कोशिश कर सकती है, इसका खुद का काम है। तो इसमें फिर ये वाली चीज़ें हमें डबल फेस दिखती है, और हमें दिखता है कि बस दुआएं करने का वो बोलती रहती है। क्योंकि कोशिश करना तो आपके अपने हाथ में है ना, आप कोशिश तो कर सकते हो, और आपको तो कहीं दूसरी जगह पे कोशिश भी नहीं करनी है। इनके घर के अंदर मैंने देखा है कि इनके घर में दरगाहों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, दरगाहों पर इनको जो है वो जाने का ज़्यादा शौक है। लेकिन वहीं अगर उम्रे की बात हो जाए तो वो इनके इसमें इधर बात निकलती ही नहीं है, मतलब बहुत कम कोई बात होती है, मतलब कोशिशें भी नहीं करती। ये लोग डरते ही रहते हैं, मतलब इस चीज़ पर तो डर थोड़ा सा साइड पर ही हो जाता है कि नहीं यार, भले आप जितना भी डर रहे हो, आई नो फ्लाइट से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, बट इनका पूरा का पूरा खानदान जो है वो इसी चीज़ में डरता हुआ दिखता है कि हमें फ़्लाइट से डर लगता है। अच्छा, इधर ये कह रही होती है कि लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो अम्मी हमारे साथ आई थी, तो यहाँ पे सब लोग अम्मी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मेरा पूछना ये है कि ये सब वही लोग हैं जो उस टाइम पर अम्मी से मिले थे, मतलब काफ़ी टाइम पहले ये दिल्ली आई थी, तो उस टाइम पर तो बोलती है कि जब आप दरगाह दिखा दो तो आपको लगता है हाँ बस अब दिल्ली घुमा दिया है। तो ये है, मैंने कहा ना, इनके घर के अंदर दरगाह को मानने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लोग दरगाह को बहुत जो है वो मानते हैं, और वो ये बहुत सारे घरों में होता है, सिर्फ इनके घर में नहीं होता, ये बहुत सारे घरों में होता है कि दरगाह को बहुत ज़्यादा, मतलब उन पर मन्नतें मांग लो तो उनको लगता है कि भाई अब तो हमारा काम बिगड़ा काम हो ही जाएगा। खैर, ये सबका अपने अपने अकीदे की बात होती है। अच्छा, ये लोग इतने सारे दुपट्टे लेते हैं, इतने सारे स्टॉलर्स लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें लेते हैं। मैंने उनको देखा यार, ये बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है पहनने की तो ये पहनेंगे वही एक ब्लैक कलर का दुपट्टा, ज़्यादातर वही दुपट्टा जो कि जल बुन भी गया अब तो। और उसके बाद वो जला हुआ बुना हुआ दुपट्टा इन्होंने पहना भी है, वेयर भी किया है। ये नहीं बंदा निकाल दे भाई अब जल गया है तो हम दूसरा ले लेते हैं, और दुपट्टे तो हम ले ही रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे से स्टॉलर्स आते हैं लड़कियों के, इतने प्यारे प्यारे से, और इसके पास तो आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। फिर भी ये ब्लैक कलर के दुपट्टे में पता नहीं क्यों इतना इनका कम्फर्ट जोन है।
अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी है रिसेंट दिनों सनी जो है वो तकरीबन इसी की मतलब जो ये ड्रेसिंग करवा रही है यही पहन रहा है। जैसे वो जो प्लाजो पहना है, अभी भी वो कह रहा होता है कि सफ़ेद पैंट पहना के ले आई हूँ, सफ़ेद पैंट गंदी हो रही है। और अभी कुछ दिन पहले जब ये निदा सुफियान वाला केस हुआ था, तब अगर आप चीज़ें नोटिस करो तो तब वो कैसा दिखा रही थी ना कि सनी तो अब मेरी कुछ सुनता ही नहीं है, वो तो अपनी ही करता है, वो तो मेरा कुछ मानता ही नहीं है, वो तो अपने ही कपड़े खुद ही ऑर्डर कर देता है। और हमने उस चीज़ पर कहा भी था कि सनी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेवियर कर रहा है। तो देखो ये चीज़ होती है कि जब कुछ ऐसा कंटेंट बन रहा होता है या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी आई भी होती है, तो उस कंट्रोवर्सी का ये जिक्र अपने वीडियोस में भी नैरेटिव सेट कर रही होती है। और उस टाइम पर इसने बहुत नैरेटिव सेट किया था कि जो है सनी और इसके बीच में भी बहुत कुछ चल रहा है, सनी अब नॉर्मल नहीं रहा है, सनी अब बहुत बदल गया है। उस टाइम पर मैंने कहा भी था कि निदा सुफियान वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, ये उसी कंट्रोवर्सी के चलते हुए सब कुछ कर रही है, वरना सनी में इतनी हिम्मत नहीं है। और अभी देख लो सनी सब कुछ इसकी पसंद का पहन रहा है, वो प्लाजो जो कि उसको नहीं पहनना, मत वो गुस्से करे जा रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उतार के रख दे और कुछ दूसरा वेयर कर ले। मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो गिरते पड़ते बचा है। और अगर यहीं पर आप दूसरे नॉर्मल हस्बैंड की बात करोगे, अगर आप उनको कुछ चीज़ ज़बरदस्ती पहना देते हो और अगर वो उसमें अनकंफर्टेबल है, वो नहीं मतलब वो गिरते गिरते बच रहे हो, सोचो उसकी सिचुएशन देखो कि वो गिरते गिरते बचा है, तो वो आएंगे, वो सबसे पहले उसको चेंज करेंगे कि ये नहीं पहनना मुझे, मैं अपनी मर्जी का पहनूंगा। और अगर आप बाहर जा रहे हो और अगर बारिश आपको वाइट पैंट नहीं पहननी और अगर वो सारी चीज़ें हैं, तो वो कर देंगे, अपनी मनमानी करने की वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाता है। उसको जो वो पहना रही है, जो कर रही है, उसको वो पहनना है। लेकिन कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन दूर नहीं जाओ, कुछ ही दिन पहले जाओ, तब उसने कह दिया था कि सनी बदल गया है, सनी अब ऐसी हरकतें करता है। कितना एक अलग किस्म का नैरेटिव सेट किया था। अभी देख लो, अभी सेम चीज़ें ये लोग नोटिस नहीं करते हैं, हालांकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये मैं भी पहले नोटिस नहीं करती थी, लेकिन अभी मुझे फील होता है कि किस तरीके से ऑडियंस का नैरेटिव चेंज करते हैं। और उसके बाद अगर आप इनके व्लॉग्स ध्यान से देखो तो वैसा कुछ होता ही नहीं है इनके व्लॉग्स में। वो एक प्लाजो तक, वो प्लाजो नहीं, वो एक ट्राउज़र तक अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर पा रहा है। उसको वो अगर गिर रहा है, पड़ रहा है कहीं भी जाकर और उसके टांग टूट रही है, उसका कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ उसको मतलब उसी ट्राउज़र के अंदर ही रहना है। इसके अंदर इतनी भी हिम्मत थी कि वो ट्राउज़र को चेंज कर सके। अच्छा, फिर वो इंडिया गेट दिखाने के लिए गई है। मैंने कमेंट्स में रीड किया था कि दिल्ली में और भी बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए जहाँ पर वो जा सकती है, लेकिन उसको शायद ये 2-3 जगहें ही जो है वो पता है और वही मिलती है उसको। तो खैर चलो जी, उसको जाने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है जब वो लोग जा रहे होते हैं ना इंडिया गेट, तो वो फिर तैयार हो रही होती हैं बच्चियाँ, यानी लिपस्टिक वगैरह तैयार क्या होती हैं उनकी, ज़्यादातर लिपस्टिक और टेंट और वो यही है। तो वो लिपस्टिक लगा रही होती है, वो तो लिपस्टिक लगाते लगाते जो है वो बोलती है कि हाँ भाई लिपस्टिक नहीं लगाएंगे तो कैसे स्टेटस आएगा, कैसे ये आएगा। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि खुद तुम किसी भी किस्म की रील्स बनाओ, छिछोरी, अच्छा छिछोरी रील्स लिखी हुई है वहाँ पर, तो सब चलता है तुम्हारी एज में, जिनकी एज है ये सब कुछ करने की। खैर इसकी बहुत बार एज पे चले जाया जाता है कि तुम्हारी एज नहीं है, तुम्हारी एज नहीं है। अच्छा, इसकी एज 37 बताई जाती है। अब मुझे नहीं पता इसकी एज 37 है या नहीं है, क्योंकि हाँ एक बार अगर आपको याद हो तो सनी ने कहा था कि तुम शादी से 32 ईयर्स की हो, तो आई थिंक सो उस हिसाब से 35-36 तो वो लगती है। लेकिन फिर भी जो ये अपनी ऑफिशियल एज बताती है वो 30 से ऊपर यानी 32 बताती है आई थिंक। लेकिन जो बाकी जो एज है, जो कि रियल एज काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो 37 है। अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बट जो भी एज है वो 30 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन उसमें मतलब ये नहीं है कि यार उसको किसी चीज़ का हक नहीं है। हाँ, मुझे ये चीज़ हमेशा अजीब लगती है। वो चीज़ अजीब इसलिए लगती है कि भाई तुम जो काम कर रहे हो वो तुम दूसरों के लिए जो उस चीज़ पर उसको टॉन्ट कैसे कर सकते हो, उस चीज़ पर उस बंदे को कैसे कॉल आउट कर सकते हो तुम। क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया है कि उसके ना मतलब एक होता है ना मजाक मस्ती और ये सब, उसमें उसका टॉन्टबाजी दिखती है, उसमें वो टॉन्ट उसका दिखता है जिसको लोग नोटिस कर लेते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई जो चीज़ तुम कर रही हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें जो है वो ये सारी चीज़ें करने का कितना शौक है और तुम जो है वो रील्स बनाती हो, तुम हर एक चीज़ करती हो। तो वो बच्चियाँ अगर ये सारी चीज़ें कर रही हैं जिनकी एज अभी कंसिडर की जा रही है कि वो इनकी एज है कि वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं, अगर उनको पिक्चर्स लेने का शौक है, स्टेटस लगाने का शौक है, ये जो भी है रील्स बना रही हैं अगर वो तो मतलब वो ठीक है ना, उनकी एक एज समझ में आ रही है। तो खैर बहरहाल उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे उन। अच्छा, उसके बाद फिर वो लोग घूम भी फिर रहे थे, फिर सेल्फियाँ वगैरह भी ली, कुछ पिक्चर्स ली। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा जो नोटिस हुई है वो नोटिस ये हुई है कि भाई ये जो मतलब हैदर है वो उनको बार बार उसको नीचे छोड़ दिया जाता है। तो उसको नीचे देखो, मैं एक बात बोलूँ, ये एज बच्चों की होती है ऐसी, इसमें बच्चे नहीं रह रहे होते। और मैंने कल भी कहा कि अगर उस बच्चे को स्टॉलर की आदत होती तो आज वो इतना ईजी होता कि वो स्टॉलर में घूम लेता। लेकिन अब वो गोद में रहने वाली सिचुएशन पर नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर ये एज सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है जहाँ बच्चे गोद में रहने को रेडी नहीं होते, चलना उनको आता नहीं है और उनको 4 पाँव से चलना है। ये बिल्कुल नहीं देखते कि भाई क्या गंदा है क्या अच्छा है,
है, कितना सब गंद पड़ा है। इनको सिर्फ ये होता है कि हमें सिर्फ क्रॉल करना है, हमें सिर्फ क्रॉलिंग कर करके हमने दुनिया पार कर जानी है। मतलब वो इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन पे होते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों की ये एज देखी है तो उनको पता होगा कि बच्चे इस एज में कितना ज़्यादा तंग करते हैं। मतलब एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो हॉस्पिटल में, वो कहीं भी चले जाएँ, बस उनको ये पता है कि उनको क्रॉल करना है, उनको क्रॉल करके बस दुनिया पार कर जानी है। मुझे तो कभी कभी ये समझ, मतलब कहाँ जाओगे, कहाँ इतना क्रॉल कर करके पहुँचोगे किधर? हमको इधर 2 पाँव से चलने में इतनी मौत पड़ रही होती है, ये मस्त अपने 4 पाँव से जो है वो चल 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 के वो जो होता है ना कि बस दुनिया पार कर जानी, बस भागना है इनको, हमसे आगे भागने का है। तो हैदर जो है वो इसी सिचुएशन पर है। वो कोशिश करते हैं कि वो गोद में रहे, लेकिन वो नहीं रहता। अगर आप वो देखो तो वो ज़िद कर रहा होता है, वो उतरने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो उस पे ज़िद पर है। और ये एज से, इस सिचुएशन से हर एक माँ बाप गुजरते हैं। तो वो होता है कि भाई अगर इस टाइम पर बच्चा जो है उसको आदत होती है ना स्टॉलर की, तो फिर थोड़ा कम ज़िद करता है। उसको पता होता है कि हाँ यार स्टॉलर में घुमाएंगे, अभी बाहर निकले तो स्टॉलर में घुमाएंगे, लेकिन वो आदत उस बच्चे की नहीं है, तो इसलिए उसको लगता है कि नहीं भाई मुझे भागना है, मुझे करना है, और वो भागने की करता है। लेकिन फिर ये होता है कि घर आके आपको फ़ौरन उसको हाइजीन करना पड़ता है। मैं तो बोलती हूँ घर भी नहीं, मतलब आपको उधर ही उसको हाइजीन करना पड़ता है। आप ऐसे वाइप्स वगैरह लेके जाओ, क्योंकि सबसे पहले आप उसके हाथ पैर जो है वो पहुँचवाओ, क्योंकि उस टाइम पर जर्म्स का बहुत ज़्यादा, मतलब बीमार बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि वो मुंह में फ़ौरन हाथ लेते हैं। अभी वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, वो उतर रहा है, कर रहा है, वो इधर उस पर भी चल रहा था। अगर आप देखो जब उधर गए ये लोग इंडिया गेट, तो वो वहाँ पर भी जो उनका बना हुआ था फ्लोर टाइप का, जो भी बोल लो, तो उस पर भी वो चल रहा था। अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर जर्म्स होते हैं, लोग चप्पलों के साथ चल रहे होते हैं, तो वो सारी सिचुएशन होती है। तो मुझे लगता है उसको चप्पल पाँव में बनाने से अच्छा बहन तुम उसको हाथ पे बनाना शुरू कर दो, क्योंकि चलना तो उसने क्रॉलिंग ही करनी है, कम से कम वो सेफ रहेगा। लेकिन फिर ये होता है कि बच्चे को फ़ौरन जो है वो साफ़ सुथरा करना होता है। अब इसने किया नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ ये लोग दिखाते हैं नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं इन्होंने किया ही नहीं होगा। आई होप कि उसने किया हो, वाइप्स वगैरह से उस बच्चे को साफ़ किया हो, ताकि बच्चे को जितना हो वो कम बीमारियों से जो है वो कनेक्ट कर पाए। और आगे भी उन्होंने ट्राउज़र तो उतार दिया था, बट शर्ट उन्होंने शायद नहीं उतारी थी। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे को फ़ौरन चेंज करवाना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही एज होती है जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर वो सब चीज़ें लेकर आए थे, तो वो दिखा रहे थे कल जाना है। और फिर वो टोस्ट के ऊपर बात निकली, तो वो बोला कि टोस्ट जो मैं भोपाल से लेकर आई थी, सारा बोलती है कि मैंने सबको खिलाए। तो वो उधर बोल रही होती है, तभी बोलते हैं जितना दोगे उतना डबल वापसी आएगा। लेकिन वो तो उस वक्त आएगा ना जब उनका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, और आप उनको बगैर कंट्रीब्यूशन के करके दे रहे हो। तो अब जैसे सारा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसने अपना अगर टोस्ट खिलाए, लेकिन आप अगर किसी को कुछ करके दे रही होती हो, तो वो आपकी व्लॉग्स में बहुत, आज इसके व्लॉग में देख लो, आज मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात है कि हमें इसके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा, मतलब शुएब दीपिका के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स नहीं है। इसके व्लॉग्स में कैरेक्टर्स हैं। इसके व्लॉग्स में लोग जो है अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, अलग अलग किस्म की हरकतें हो रही होती हैं, तो लोग वो चीज़ देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये बात आप मान लो कि आपके व्लॉग्स में बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए लोग आपके व्लॉग को अब तक देखते हैं, और अब तक पसंद भी करते हैं, और अब तक व्यूज़ भी आते हैं, अब तक बातें भी होती है। बहुत सारा मसाला होता है इसके व्लॉग्स में हमेशा। इनका हर दिन का आखिरी दिन है, लेकिन इनका शॉपिंग नहीं मुकते। मैं यही सोचती भाई ये लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। मतलब हमारे नॉर्मल घरों में तो ये चीज़ें टेंशन का बाइस बन जाए ना, कि यार एक तो हमारी ट्रेन है, ऊपर से हमारी शॉपिंग नहीं है, शॉपिंग में टाइम लग सकता है, बारिशें हो रही है, इंसान फंस सकता है। तो आखिरी दिन पे तो इंसान कोशिश करता है कि भाई कुछ भी ऐसा ना रखे। आप इतने दिन से घूम रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो आपने पहले क्यों नहीं ले लिया? मतलब एक कुर्ता पजामा लेना है, वो आपने पहले क्यों नहीं ले लिया? आखिर में रखना ही है कुछ ना कुछ। दरअसल आखिर में क्या होता है, जब कोई चीज़ रखी हुई होती है तो तब आपको लगता है कि यार ये लोग कितना ज़्यादा, मतलब कि अपनी फैमिली को लेकर क्रेज़ है, या अपनी फैमिली का कितना सोचते हैं कि आखिरी दिन पे भी ये भाग रहे हैं। लेकिन जो इनको देख रहे हैं उनको पता है कि इनके पास मौके थे, ये 2-3 दिन से मार्केट घूम रहे थे, ये ले सकते थे, लेकिन अगर इन्होंने नहीं लिया है तो वो इनकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, चलो जाते जाते ये भी बता दिया कि रिज़ा का कॉलेज था, हमें ज़्यादा छुट्टियां नहीं करवानी थी। देखा ये छुट्टियां करवा कर ही लेकर आए थे कॉलेज से। मैं यही सोच रही हूँ भाई इनका सही है, मतलब 2-3 साल तक एक बंदा कहीं गया नहीं, और अभी जब जाना स्टार्ट किया तो एक हफ्ते बाद ही दोबारा इतनी छुट्टियाँ। एक होता है ना कि यार आपकी मजबूरी है छुट्टियाँ करवाना, समझ में आता है। मतलब यहाँ मजबूरी नहीं थी, यहाँ रिज़ा को आप छोड़कर आ सकते थे। रिज़ा ने ऑलरेडी दिल्ली घूमा हुआ था, और वो भाई भाभी के पास या अम्मी के पास रह सकती थी, और उसकी कॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बनस्बत दिल्ली घूमना, क्योंकि दिल्ली वो घूम कर आई थी, उसने देखा हुआ था दिल्ली। चलो होता है ना कि नहीं देखा हुआ हो तो समझ में भी आता है। वो दिल्ली घूम कर आई थी, और इस टाइम पर उसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका तो चक्कर लगते ही रहते हैं, आपका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको दिल्ली अब आए हो तो आप 4 सालों तक दोबारा आओगे नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, आप लोग आते जाते रहते हो। तो ये सारा सीन है। अच्छा, यहाँ पर सारा को लेकर बड़ी एडवाइस दी गई है कि सारा को मॉडलिंग करनी चाहिए, क्योंकि सारा बहुत प्यारी लगती है। अब सारा कैसे, अब सारा ने जो जब जा रहे होते तो बोलते ये एयरपोर्ट लुक, भाई ये एयरपोर्ट लुक नहीं होता, नॉर्मल इंसान पहन सकता है, और मतलब कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। चाहे आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, जहाज़ में सफ़र कर रहे हो, कहीं भी सफ़र कर रहे हो, इवन आप गाड़ी में भी क्यों ना सफ़र करो, आपको कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। क्योंकि सफ़र के दौरान जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रॉब्लम करती है ना, वो आपका अनकंफर्टेबल जो कपड़े होते हैं ना, वो तंग करते हैं।
तो आपका कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सफ़र के दौरान। तो उस उधर बहुत सारे लोगों का कहना था कि उसको मॉडलिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर तरह से ये बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव सोच को रखते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये मॉडलिंग करने ही ना दें, ये तो हिजाब पहना देंगे, ये तो ये कर देंगे। और इसी चीज़ पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप इनको पहले देखोगे व्लॉगिंग से पहले, ये रिग्रेसिव सोच नहीं है। और अभी भी व्लॉगिंग में भी ये इतनी ज़्यादा रिग्रेसिव सोच नहीं रखते हैं। ये जानबूझ के जो एक दो हरकतें होती हैं ना, वो दिखाते हैं। रिग्रेसिव सोच वाले लोग शायद अभी आपने देखे नहीं है। अब यहाँ पर ना हर एक चीज़ को रिग्रेसिव सोच के साथ मिला दिया जाता है। अगर कोई इस्लाम को भी फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, उनको भी बोलता जाता है ये रिग्रेसिव सोच वाले हैं, जबकि रिग्रेसिव सोच एक अलग चीज़ है, वो एक अलग है। इस्लाम को फॉलो करना एक अलग चीज़ है और रिग्रेसिव सोच रखना वो एक अलग चीज़ है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसको दोनों को सबको कंबाइन करके दे दिया जाता है कि नहीं नहीं ये कंबाइन कर दिया गया है। तो ये कह दिया गया है कि इसको भी हिजाब वेयर करवा दिया जाएगा, इसको भी देखना कुछ दिन बाद हिजाबी बना दिया जाएगा। और किसी ने लिखा भी था कि इसको अबाया तो पहना दिया गया। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान अबाया पहन रहा है तो वो हिजाबी ही बन चुका है। नहीं, अबाया बहुत सारे लोग, मैं खुद अबाया इसलिए वेयर करती हूँ क्योंकि मैंने अंदर टी शर्ट ट्राउज़र पहना होता है नॉर्मल सा, तो मुझे लगता है कि मैं जो है वो टी शर्ट ट्राउज़र में बाहर नहीं जाना मुझे, तो मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, मैं अबाया वेयर करूँ। आप जो है अबाया पहनने के बाद बाहर निकलने के काबिल हो चुके होते हो, तो आपको लगता है हाँ आप बड़े कंफर्ट जोन में निकल जाते हो, आपको कोई कपड़ों की टेंशन नहीं यार के ऊपर नीचे कपड़े हो रहे हैं या जो भी है। मतलब अबाया आपको कंफर्ट, मुझे लगता है कि मतलब दे देता है कि यार ठीक है आप जो है वो कंफर्टेबली बाहर चले जाते हो, तो वो चीज़ होती है। अबाया पहनना कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है वो रिग्रेसिव सोच के मालिक में डाल देता है। इट्स ओके, वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर कोई मॉडल्स भी हैं तो वो बाहर अगर कोई और ड्रेसिंग वेयर कर रही है, नॉर्मल ड्रेसिंग वेयर कर रही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है अब वो मॉडलिंग हो गया या जो भी सिचुएशन हो गई वो उसकी अपनी चॉइस रहेगी। और अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे या बात करोगे कि इस्लाम में ये चीज़ की इजाज़त है या ये है या नहीं है, तो हम सबको पता है कि नहीं है इजाज़त। सीधा सिंपल, ये व्लॉगिंग की इजाज़त भी नहीं है। जो ये व्लॉगर्स में, ये जो व्लॉगिंग में आ रही हैं वो भी इजाज़त नहीं है। क्योंकि एक तो ये रिज़ा का ना सब मजाक जो उड़ता है ना वो ऐसा ही उड़ता है कि शालू पे मुझे तो यही चाहिए था ना, मुझे तो यही पसंद है। इस बंदी की पसंद जो है वो ऐसे बदलती है कि पूछो एक बात। लास्ट टाइम उसको हैदराबाद पसंद था, मुंबई से बढ़कर अगर कोई चीज़ उसको पसंद थी मुंबई से हटकर, मुंबई के बाद तो वो हैदराबाद था, अब उसको दिल्ली पसंद आ गया। उसको हर चीज़ पसंद है, बस जहाँ उसको पढ़ाई नहीं करती हूँ ना उसको उसके बाद वो हर चीज़ पसंद है। तुम उसको वो जो जहाँ पे दीपिका ने शूट किया था ना कचरा कुंडी, तुम उसको वहाँ भी ले जाओ, जहाँ इसकी पढ़ाई छूट रही होगी ना उसको वो भी पसंद आ जाएगा कि मुझे तो यही पसंद था। आप ही मेरी तो जो है वो दिली ख्वाहिश थी बस कि मुझे यही था कि मुझे सिर्फ ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले पहले इस जगह को एक बार विजिट करना है। इसका यही सब रहेगा, इसका यही ड्रामा है। मतलब ये बंदी मेरे को समझ ही नहीं आती यार। मैंने आज के दौर में ऐसी बंदियाँ नहीं देखी हैं। और इसको लोग कहते हैं ये मासूम है, नहीं भाई ये बेवकूफ़ है, मासूम नहीं है। ये मासूम एक अलग कैटेगरी में आते हैं, इनको बेवकूफ़ बोलते हैं। और इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहने के लिए लोग कहते हैं कि मासूम होना क्या गुनाह है। मासूम होना गुनाह नहीं है यार, बहुत सारे मासूम लोग देखे, लेकिन इस जैसी तो मैंने लड़की देखी ही नहीं। मतलब ये कोई अजीब किस्म की, इसकी कोई अपनी कोई ख्वाहिश है ही नहीं। इसको रोबोट बोलते हैं, सीधी सी बात है, इसको रोबोट बोलते हैं जिसका अपना कोई पहलू नहीं है, जिसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है। तो बस बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है ना। अच्छा, मुझे लगा ये यहाँ पर आई है तो ये खुशामदीद को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी दिल्ली वाले, लेकिन इसने सिर्फ व्लॉग में एक बार ही दिखाया है खुशामदीद। इसके बाद इसने कोई जिक्र भी नहीं किया, कुछ ऐसे दिखाया भी नहीं कि आप यहाँ पर आपको ये मिलेगा या वो मिलेगा। जैसे अभी अपने मुंबई वाले खुशामदीद जाती है तो कहीं ना कहीं फिर मुझे वो बात थोड़ी सी सच लगती है कि इसमें इसका इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। जो भी आप बोल लो कि इसने सिर्फ नाम दे दिया है अपना, कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इसने दिखाया है उस हिसाब से मुझे यही लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई पूरी रील्स बनेंगी या पूरा दिल्ली आई है और इतने दिन बाद आई है, और जिस इंसान का यहाँ पर रेस्टोरेंट हो तो वो तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर आके प्रमोशन ही करेगा, जितना हो प्रमोट करे अपने इस रेस्टोरेंट को भी कि भाई दिल्ली में भी खुशामदीद है, मतलब यहाँ पर भी, और ठीक ठाक प्रमोशन करेगा। मुझे तो यही लगता है। जब ये दिल्ली आ रही थी ना तो मुझे तो यही था कि यार ये दिल्ली आई है, इतना टाइम बाद आई है, तो ये तो खुशामदीद को सबसे पहले जाके प्रमोट करेगी। लेकिन उसने खुशामदीद में एक ही बार जाके खाना खाया और उसने कोई ऐसी प्रमोशन भी नहीं की है खुशामदीद को लेकर, वरना वो इससे ज़्यादा प्रमोशन तो वो मुंबई वाले रेस्टोरेंट की कर देती है। तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये जो बातें चल रही थी कि इसने बस जब नेहा ने इनका जो भी आप बोल लो कि वो एक्सपोज कर दिया था, उनको एक्सपोज तो नहीं बोलेंगे, उसको जो उनका बता दिया था कि रियलिटी जो उनकी बता दी थी कि ये क्या किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इन्होंने नाम दिया है। और देखो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी चीज़ है नाम देना, क्योंकि फ्रेंचाइज नाम देते हैं अपने कि आपको वो नाम दे देते हैं और फिर उनको कुछ उसका पे मिल रहा होता है मंथली या जो भी होता है या ईयरली जो भी पे होता है तो वो मिलता है। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं अगर आप अपने फ्रेंचाइज कहीं ओपन करवा रहे हो और वो चीज़ तो, लेकिन ये झूठ क्यों बोला गया, क्यों उसमें ये सारी चीज़ें की गई, मुझे नहीं समझ में आया कि ये झूठ क्यों बोलना चाहता है। मतलब आप बोल दो कि भाई हमने अपने फ्रेंचाइज का नाम दे दिया है और अच्छी बात है, ये आपके लिए प्राउड होना चाहिए। बट उसने फिर उस चीज़ को ये दिखाया कि नहीं हम पार्टनरशिप में खोल रहे हैं
और फिर उसने वो चीज़ को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न दिया, फिर उसमें कुछ उसने इंक्लूड किया, अपना कुछ पैसा लगाया, तो वो सारी चीज़ें उसने की हैं। लेकिन जिस तरीके का उसने इसका प्रमोशन किया है ना खुशामदीद को लेकर, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है इस बार को लेकर। और बीच में भी न्यूज़ आ रही थी कि वो जो खुशामदीद जिसके साथ इसकी पार्टनरशिप है उसके साथ भी कुछ इनके इशूज़ हो गए हैं। वो भी नेहा फैज़ी ने ही बताया था, हमें तो इतना नहीं पता होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अंदर की बात है, हमें कहाँ से पता चलेगी। और वो भी नेहा नहीं बताया था। अब नेहा पे कुछ लोग बिलीव करते, कुछ लोग नहीं करते, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट ये चीज़ें निकल कर आई थी तो जस्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया। आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अभी भी मुझे पता है वीडियो एंड नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बस 20-20 मिनट के अंदर, ठीक है, कुछ पार्ट्स रह भी जाते तो रह भी जाते। आज इसका न्यू वीडियो आ जाएगा, मुझे अंदाज़ा तो है, तो ऑब्वियसली फिर कल उसी पर बात होगी। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये ट्रेन की जर्नी इनकी रहती है, जहाँ पर कमेंट में देख रही थी लिखा हुआ था कि कल तक तो ये बोल रहे थे फर्स्ट एसी में मतलब सफ़र करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आज ये बादशाह वाली ज़िंदगी दिखा रहे हैं। तो ये भी था, ये एक पॉइंट था, लेकिन चलो जिसको बाद में देख लेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, वरना फिर छोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।